फ़ोन की घंटी से ये कहानी शुरू होती है। अजय फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो डीएसपी मैडम, मैं अजय बोल रहा हूँ जनहित एनजीओ से। हमारे संगठन के निदेशक ने आपसे हमारे डिजिटल अधिकार जागरूकता अभियान के बारे में बात की होगी, जो हम विभिन्न स्कूलों में और कॉलेजों में चला रहे हैं। डीएसपी शिवानी कहती हैं, हाँ अजय, आपने डिजिटल राइट्स को लेकर जो कैंपेन चलाया है उसके बारे में उन्होंने मुझसे बात की। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अजय, मैडम, हम ऑनलाइन कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार और नागरिक इससे ऑनलाइन प्रदान किए गए विभिन्न साधनों के माध्यम से कैसे प्रयोग करें, उस पर एक सेशन करना चाहते हैं। डीएसपी शिवानी, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत दिलचस्प है अजय। बहुत अच्छा है कि आप डिजिटल दुनिया और हमारे ऑनलाइन अधिकारों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। हर किसी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग इंटरनेट पर या अपने उपकरणों का उपयोग करने में कितना समय व्यतीत करते हैं। अजय, धन्यवाद मैडम। हम चाहते थे कि ये सेशन किसी एक्सपर्ट द्वारा लिया जाए। चूँकि आप अंतरजाल नगर के साइबर सेल की नोडल अधिकारी हैं, इसलिए हम जानना चाहते थे कि अगर आप अपने व्यस्त अनुसूची से यानी कि व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल सकें और इस सेशन के लिए हमारे विशेषज्ञ अतिथि बन सकें। डीएसपी शिवानी, मुझे बहुत खुशी होगी इस सेशन का हिस्सा बन के अजय। हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों पर नागरिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आपकी ओर से एक बड़ी पहल है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे ज़रूर बताएं कि मैं सेशन के विवरण पर चर्चा करने के लिए आपके कार्यालय कब आ सकता हूँ। जनहित एनजीओ में अजय और उनके ऑफिस के साथी जनहित एनजीओ में विशेषज्ञों को कैंपेन में जोड़ने पर चर्चा कर रहे थे। इस तरह वे बहुत हितधारकों को अपने मिशन में शामिल कर सकते हैं। शालिनी ने अजय से कहा, ये बहुत अच्छा है अजय कि अंतरजाल नगर पुलिस की साइबर अपराध शाखा साइबर क्राइम ब्रांच के साइबर सेल की नोडल अधिकारी शिवानी मैडम इस सेशन में हमारे साथ शामिल होंगी। अजय, हाँ शालिनी, मैंने रेडियो कार्यक्रम के लिए कई बार उनकी बाइट्स का उपयोग किया है, जो हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन नगर की ध्वनि के लिए करते हैं। वो हमारी कार्यशाला के विशेषज्ञ होने के लिए सबसे अच्छी व्यक्ति हैं। वो कानून के समान संरक्षण और सभी तक एक समान कानूनी सहायता पहुंचाने के अधिकार को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और इसे बहुत सरलता से समझाती भी हैं। वो विस्तार से बता सकेंगी कि ऑनलाइन दुनिया में किसी भी परेशानी का सामना कैसे कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अब मुझे आपकी मदद चाहिए शालिनी, सेशन की तैयारी करने में। साथ में उन्होंने डिजिटल दुनिया के नागरिकों के सामने आने वाली समस्याएं और न्याय पाने के लिए संघर्ष करने के तरीके पर विस्तार से खोज की, ताकि ऑनलाइन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। इसके लिए पोस्टर डिज़ाइन किए गए, क्योंकि ऐसा हर दिन नहीं होता है कि डीएसपी साइबर सेल अंतरजाल नगर के लोगों से बातचीत करने आती हैं। अजय और शालिनी ने समुदाय के सवाल भी एकत्रित किए, ताकि वो डीएसपी साहिब से बता सके कि किन किन मुद्दों पर विस्तार में बात करनी है। अंतरजाल नगर अब एक डिजिटल शहर था और इस विकास के साथ ही आता है ऑनलाइन दुनिया में नागरिकों के मानव अधिकार के उल्लंघन का खतरा। ऑनलाइन कानूनी सहायता और न्याय कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में सभी को जागरूक करना महत्वपूर्ण था। आखिरकार वास्तविक दुनिया में अच्छी तरह से स्थापित प्रणालियां और संस्थागत संरचनाएं हैं, फिर समान संरचनाएं ऑनलाइन भी क्यों नहीं हो सकती हैं। हालांकि जनहित एनजीओ ने सेशन को लाइव चलाने का भी प्रावधान किया था, फिर भी कम्युनिटी सेंटर लोगों से खचाखच भर गया था। अजय लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था कि वे वहाँ किस किस कारणों से आए हैं। कुछ वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में बात कर रहे थे, कुछ बोलने की स्वतंत्रता के बारे में, कुछ पोस्ट देखने में असमर्थता के बारे में, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट तक ना पहुँच पाने की समस्या, इसके बारे में बात कर रहे थे। अजय ने सुरेश के माता पिता को देखा और उन्हें ये कहते हुए सुना कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उनका बेटा नेट पर बहुत अधिक समय बिताता है और उसके फ़ोन में कई ऐप हैं। माता पिता के रूप में वे ऑनलाइन खतरों के बारे में अधिक जानना चाहते थे और साथ ही ये भी जानना चाहते थे कि कुछ गलत होने की स्थिति में कैसे सुरक्षित रहें और अपनी समस्या कहाँ रिपोर्ट करें। डीएसपी साहब की गाड़ी के सायरन सुनते ही कम्युनिटी हॉल की चहल पहल शांत हुई। अजय ने साइबर क्राइम ब्रांच के बारे में बात कर अधिकारी का दर्शकों से परिचय कराना जारी रखा और कहा, मैं आप सभी का आज के डिजिटल अधिकार है मानव अधिकार कैंपेन सेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है, हम कानून द्वारा समान सुरक्षा के अपने अधिकार के बारे में बात करेंगे। डिजिटल दुनिया में हम ऑनलाइन इस अधिकार का प्रयोग और सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ अतिथि वक्ता एक्सपर्ट के रूप में डीएसपी शिवानी हैं।
अब मैं सुश्री शिवानी को आमंत्रित करता हूं कि वो पोडियम पर आएं और साइबर सेल के प्रमुख के साथ साथ उनके और उनकी टीम द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में हमसे बात करने के लिए पोडियम पर आएं। सेशन के दौरान और बाद में भी हम इस बारे में प्रश्न उत्तर करेंगे। डीएसपी शिवानी सभी को नमस्कार करते हुए कहती हैं, मैं यहाँ इतने सारे जाने पहचाने चेहरे देख रही हूँ। इतना बड़ा जनसैलाब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जनहित एनजीओ विशेष रूप से अजय को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे उन कानूनी अधिकारों और प्रावधानों के बारे में बात करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, जिनकी सुरक्षा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं भौतिक दुनिया में कानूनी न्याय के हमारे अधिकार के साथ शुरू करती हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून द्वारा समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिकार की रक्षा की जा रही है, राज्य ने संविधान में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की स्थापना की है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी को बिना किसी भेदभाव के त्वरित न्याय मिले। आपके पास ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भी है, ताकि किसी भी अपराध के शिकार व्यक्ति को तत्काल सुरक्षा मिले। तो आप लोग बताइए कि अगर बाजार में कोई आपका बटुआ छीन ले तो आप किसके पास जाएंगे? डीएसपी शिवानी की बात सुनकर एक स्कूली लड़की ने जवाब दिया, मैम पुलिस के पास, हम थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे मैडम। ये बात सुनकर डीएसपी शिवानी ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन अगर ऐसा कुछ ऑनलाइन होता है तो क्या होगा? अगर कोई आपके ऑनलाइन वॉलेट से उसका पैसा चुराने की कोशिश करता है, या अगर कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेता है, तब आप क्या करेंगे? कमरे के कोने में बैठी एक महिला ने कहा, मैडम मैं अपने परिवार और दोस्तों से इस तरह के कई मामले सुनती हूँ। एक कॉल सेंटर में एक फर्जी कॉल आने के बाद मेरी बहन के खाते से 1000 रुपए कट गए। उसे ये कहकर पैसे काटे गए कि उसके बैंक अकाउंट की जानकारी मांग के उसकी लॉटरी लगी है। शिवानी ने कहा, वही तो, ऑनलाइन अपराध बहुत आम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर कोई चोरी या अपराध ऑनलाइन होता है तो आप क्या करेंगे? आपने कहा कि आपकी बहन ने पैसे खो दिए, किसी ने कहा कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, एक सज्जन ने कहा कि उनका खाता हैक कर लिया गया। ये सभी घटनाएं विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध हैं। ऑडियंस में कई लोग सहमति से सिर हिलाते दिखे और बातचीत करने लगे। डीएसपी ने समझाया, यदि आप सब मिलकर बोलेंगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, तो पहले मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में संक्षेप में बता दूं और फिर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। सरल शब्दों में कोई भी अपराध जो किसी डिजिटल डिवाइस जैसे फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करके किया जाता है, उसे साइबर अपराध कहा जाता है। ईमेल धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध, नेट बैंकिंग, एटीएम धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, लॉटरी घोटाले, ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी, डेटा चोरी, डेटा लिंक, हैकिंग आदि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप क्या करेंगे अगर आप इनमें से किसी साइबर अपराध के शिकार बने तो? श्रोताओं में से किसी ने कहा, मैडम सिर्फ इसलिए कि अपराध ऑनलाइन किया गया है, कानूनी मदद में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे वास्तविक दुनिया में जब कोई अपराध होता है और उसके लिए न्याय मिलता है, इसी तरह ऑनलाइन अपराध के लिए भी न्याय मिलना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ये बात सुन डीएसपी ने कहा, 100% सही। सभी प्रकार के कानूनी न्याय और सहायता सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और ये हमारा अधिकार है। इंटरनेट दुनिया की बढ़ती पहुंच और महत्वपूर्णता के साथ हम नए और खतरनाक अपराधों को ऑनलाइन होते हुए देखते हैं। सरकार सभी को न्याय की आसान पहुंच प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नागरिकों के रूप में हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कानून के समान संरक्षण का हमारा अधिकार डिजिटल दुनिया में भी लागू होता है। आपको अपराध की सूचना तुरंत पुलिस के साइबर सेल को देनी चाहिए। ये ऑनलाइन किया जा सकता है, ये सबसे आसान और तेज तरीका है। एक लड़के ने कहा, बिल्कुल मैडम, जहाँ तक मुझे पता है आज के समय में हमारे पास ऑनलाइन FIR दर्ज करने का भी प्रावधान है। शिवानी ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। डिजिटल मिशन के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग सब कुछ आसान कर दिया गया है। हमें किसी भी हादसे की ऑनलाइन रिपोर्ट करनी चाहिए। राज्य ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि हर कोई न्याय संगत तरीके से कानूनी न्याय के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके और अधिकांश कल्याणकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने के साथ कानूनी सेवाओं को भी ऑनलाइन हस्तांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अजय आपने कहा, आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। आपको बस पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और सेवा अनुभाग पर क्लिक करना होगा।
साइबर अपराध के लिए विशिष्ट शिकायत दर्ज करने के लिए आप क्षेत्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर जा सकते हैं। ये बात सुनकर दर्शकों में से किसी ने पूछा, मैडम, पर यदि कोई इंसान कानूनी सहायता के लिए भुगतान करने में सक्षम ना हो तो क्या करे? क्या आपके पास मुफ्त सेवाओं तक पहुंच के लिए कोई सुविधा है? क्या हम किसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या सरकार द्वारा हमारे लिए बनाई गई कोई वेबसाइट पर जा सकते हैं? डीएसपी ने उत्तर दिया, अच्छा, तो संविधान राज्य को उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जो इसे वहन नहीं कर सकते। इस निर्देशक सिद्धांत के विस्तार के रूप में न्याय विभाग ने टेली लॉ की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य वकीलों को कानूनी सहायता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन सुविधा के माध्यम से जरूरतमंदों और वंचितों को जोड़ना है। इन सेवाओं के लिए शुल्क न्यूनतम है। टेली लॉ पोर्टल वेबसाइट पर जाकर या अपने मोबाइल फोन पर टेली लॉ ऐप डाउनलोड करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। यही नहीं, न्याय बंधु नामक एक और योजना है, हाशिए पर पड़े पात्र लाभार्थियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती हैं। एक दर्शक सदस्य ने कहा, ओह, मुझे नहीं पता था कि ऐसी सेवा ऑनलाइन भी मौजूद है। आप जानती हैं मैडम, हाल ही में मेरा मोबाइल हैक हो गया था और मेरे ईमेल अकाउंट से व्यवसाय संबंधी सभी फाइलें चोरी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि किसके पास जाना है और क्या करना है। अधिकारी ने उत्तर दिया, सर, मुझे आपका केस अच्छी तरह याद है और हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है। हमने उस क्षेत्र की पहचान करने में प्रगति की है जहां से आपका फ़ोन हैक किया गया था। मेरी टीम इस पर काम कर रही है और बहुत जल्द हम उस व्यक्ति तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हमने एक मामले को कैसे सुलझाया। हाल ही में एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी कंपनी द्वारा बेची गई घड़ी के विज्ञापन का शिकार हो गया। वहाँ एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस नंबर पर कॉल किया और उसे कहा गया कि उसे 50% राशि का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन जानकारी में एक पता था और एक नंबर। खरीदार ने नंबर पर कॉल किया और पता सत्यापित किया गया। सज्जन को ये लगा कि वो विज्ञापन असली और लाभदायक है और उन्होंने राशि का 50% भुगतान ऑनलाइन पेमेंट द्वारा कर दिया। उसके बाद उन्हें 15 मिनट में एक संदेश मिला कि उनका ऑर्डर किया गया सामान जल्द ही भेज दिया जाएगा, तो वो बाकी बची हुई राशि का भुगतान भी कर दे। वो इतना जल्दी उत्तर मिलने से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने शेष राशि का भुगतान भी कर दिया। फिर 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, ऑर्डर का कोई संकेत नहीं था। जब उन्होंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 6 घंटे बाद फ़ोन पर कॉल करने पर ये उत्तर मिलने लगा कि नंबर चालू नहीं है। फिर 6 घंटे बाद वो हमारे पास आया। हमने तुरंत लेन देन को रोक दिया, उसके बैंक को इसकी सूचना दी, नंबर का पता लगाया और न्याय मांगने के उसके अधिकार की रक्षा की। ये बात सुनते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अजय ने डीएसपी को उनके समय के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जनहित एनजीओ की पहल की सराहना की। सुजाता, आजकल के ज़माने में जागरूक होना कितना ज़रूरी है ना? हाँ, और ये जानना कि हमारे पास एक अधिकार है जिसे ऑफलाइन या ऑनलाइन संरक्षित करने की आवश्यकता है। इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा के लिए सही समाधान खोजने के लिए हमें खुद को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सुजाता, आज के इस एपिसोड में हमें ऐसी कई योजनाओं और पहलों के बारे में पता चला जो सरकार द्वारा हमारे न्याय के अधिकार का प्रयोग करने में मदद करने के लिए शुरू की जा रही है। हाँ, और हमें निश्चित रूप से और अधिक खोज करके उनके बारे में और जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो अपने श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि वे राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और न्याय बंधु पोर्टल पर ऑनलाइन जाएं और हमें इस तरह की पहल पर अपने विचार भी बताएं। और इसी के साथ ही अब समय हो गया है सभी श्रोताओं से इजाज़त लेने का। तो आप अपने जो भी आपके सुझाव हैं, सवाल हैं, आप उन्हें बता सकते हैं हमारे नंबर 7897313131 पर कॉल करके। और साथ ही साथ सुनते रहें हर शुक्रवार और रविवार 7:30 बजे प्रोग्राम डिजिटल अधिकार है मानव अधिकार की अगली कड़ी।